सो स्टूडेंट्स, जो ये ट्रैक टू कूटनीति है ये एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल का मतलब होता है मुश्किल, और बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी का मतलब है जिसके कई रूल होते हैं। इसके अलावा इस मुख्य अवधारणा का विकास अगर हम देखें तो दो व्यक्तियों के द्वारा हुआ है, जैसे कि मैं अभी नीचे बताऊंगा। लेकिन ट्रैक टू कूटनीति के अंतर्गत संघर्ष तंत्र को रिजॉल्व कराने में क्षेत्रीय सुरक्षा को परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रीय सुरक्षा का मतलब है एक पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट के कारण जो आम पब्लिक या आम सिविलियंस है उन सभी को भी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उन सिविलियंस को प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए हम इस तरीके की क्या करते हैं, घटनाओं को साहित्य के रूप में एक दूसरे से संपर्क करवाने की कोशिश कराते हैं। इसमें कई बार चिट्ठियाँ लिखी जाती है। ट्रैक टू के अंदर कई बारी जो समूह है, समूह राष्ट्र है, वो इसके अंदर कई बारी इंटरफेरेंस करते हैं, और ये अनौपचारिक वार्ताएं होती हैं। अनौपचारिक एक औपचारिक होती है ऑफिशियली, जो देश के ऑफिशियल्स मिलते हैं, और कई बारी इन संघर्ष समाधान में ट्रैक टू जो है ये अनऑफिशियल्स है। इसके बारे में ध्यान रखना, ट्रैक वन जो है वो ऑफिशियल है और ट्रैक टू जो है वो अनऑफिशियल वार्ताएं होती हैं। इसके अंतर्गत हम संसाधनों या फिर इसके अंतर्गत हम देखेंगे ऐसी रणनीतियों को विकसित करते हैं जो कि जनमत को बढ़ाता है, जनमत को विकसित करता है, और संघर्ष का समाधान करने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है। संघर्ष समाधान करने का इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है। कूटनीतिक सेकंड में आधिकारिक मार्ग की वार्ताओं को पूरक बनाया जाता है, यानी अधिकारियों को भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। कूटनीतिक सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो अंतर सांप्रदायिक कूटनीति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो जोसेफ मैटविल के अनुसार इन्होंने क्या किया था कि समस्याओं को हल निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय अनौपचारिक वार्ताएं शामिल हो सकती है। अनौपचारिक वार्ताएं, क्योंकि औपचारिक वार्ताएं हमेशा औपचारिक रूप से अगर किसी दो देशों के बीच में संघर्ष चल रहा है तो वहाँ पर उनके बीच में समाधान हो जाए, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। जब तक तीसरे किसी संगठन का या फिर किसी दूसरे देश का इंटरफेरेंस नहीं होता जिसके अंदर दोनों पक्षों को एक साथ एक पक्ष पे मंच पे लाया जाए और दोनों के बीच में विवाद को सुलझाया जाए, जैसे भारत के साथ शिमला वार्ता हुआ था, ठीक उसी तरीके से दो पक्षों को एक साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है जहां पर वो अपने विवादों को रिजॉल्व कराते हैं। सबसे पहले देखेंगे 1993 में फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है उसको हल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रैक की प्राथमिक शर्त यह है कि ये दीर्घकालीन शांति प्राप्ति के लिए सहायक होता है, यानी लंबे समय तक शांति स्थापित इस ट्रैक से की जा सकती है। इस ट्रैक सेकंड कूटनीति का उद्देश्य होता है संघर्ष को समाप्त करना और स्थायी रूप से शांति स्थापित करना। ट्रैक टू कूटनीति के अंतर्गत कई सारे प्रयास शामिल आते हैं। इसके अंदर हम विभिन्न केस अध्ययन, केस स्टडीज़ देखते हैं, और इसके अंदर ट्रैक टू की जो प्रक्रिया की जो वार्ताएँ हैं वो भी इसके अंदर आ जाती है। ट्रैक टू की जो वार्ताएँ हैं इसके अंतर्गत हम एक तो आपको फ़िलिस्तीन वाला एग्जाम्पल याद रखना है। ट्रैक वन के अंदर हमने देखा था कि कोई संगठन हमारे सामने आ रहा था उसके अंदर, और वो विवादों को रिजॉल्व करवा रहे थे जैसे यूएनओ, लेकिन इसके अंतर्गत हम सामूहिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं। इसका मेन थीम या मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो ट्रैक टू है इसकी गतिविधि को हम देख सकते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकता है। ट्रैक सेकंड वाला प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ट्रैक टू कूटनीति या निजी कूटनीति स्वतंत्रता जिन कारणों से पसंद की जाती है, ये कूटनीति सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सफलता पूरक हो सकता है कि इसे निजी तौर पे हम संगठित, कई बार आम सिविलियंस जो है वो भी इकट्ठा होकर ऐसी कूटनीतिक वार्ताओं को स्थापित ना हो, क्योंकि ये सामूहिक रूप से जुड़ी होती है एक दूसरे से। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से संघर्ष में भाग, जैसे फॉर एग्जांपल फ़िलिस्तीन वाला एग्जांपल लिखते हैं तो इसराइल बीच में, और इसराइल ने जब हमले किए थे तो फ़िलिस्तीन का बहुत बड़ा पोर्शन था, ऐसा पोर्शन जहाँ पर अलग अलग प्रकार की समुदाय रहते थे, तो उन्होंने खुद ही कहा था इस संघर्ष को हमें रोकना चाहिए, और इस जगह पर हमने इसराइल की विजयी देखी थी उस युद्ध के अंदर भी। तो ये इसके अंदर हम इसके अंतर्गत ये सारी बातें इसके अंदर अगर हम इंक्लूडेंस करना चाहें तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं।